नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट है -1 से लेके 1 x इंटू टेन इनवर्स x इंटू डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को अपन आइलेट से हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आइलेट के बारे में बता देता हूँ। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथम फंक्शन, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो, इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम, लॉगरिथम का मतलब होता है लघुगणक, एल्जेब्रिक का मतलब होता है बीजगणित और ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब होता है त्रिकोणमिति और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मतलब चरघातांकी फलन। तो आइलेट से जब भी अपन क्वेश्चन हल करेंगे तो आइलेट से होता क्या है कि उसमें दो फंक्शन दिए हुए आपको मिलेंगे, तो एक फंक्शन को फर्स्ट मानना होता है, एक को सेकंड मानना होता है। तो ये मानेंगे कैसे, आइलेट के अकॉर्डिंग मानेंगे। तो यहाँ पहले जो ये जो प्रतिलोम फलन है इसको फर्स्ट मानेंगे और जो दूसरा एल्जेब्रिक फंक्शन है उसको क्या मानेंगे, सेकंड, आइलेट के अकॉर्डिंग। तो इसका एक फॉर्मूला होता है आइलेट से क्वेश्चन को हल करने का, खंडशः सूत्र। तो ये है जो आप एग्जाम में चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो इसको डायरेक्ट हल करो फिर। तो ये हो जाएगा आई बराबर फर्स्ट फंक्शन अपने पास कौन है यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स, फिर समाकलन सेकंड पद का, तो वो कौन है, एक्स इंटू डी एक्स, फिर पूरे की लिमिट लगा देंगे एक साथ, कितनी है, -1 से लेके 1, फिर माइनस समाकलन, लिमिट है -1 से लेके 1, तो पहले अंदर ब्रैकेट कॉल करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन का अवकलन और सेकंड पद का समाकलन, फिर पूरे का एक साथ समाकलन। तो फिर हो जाएगा अपने पास आई बराबर टेन इनवर्स एक्स, एक्स का समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2, लिमिट आ जाएगी -1 से लेके 1, फिर माइनस समाकलन -1 से लेके 1, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू डी एक्स। तो ये हो गया आई बराबर टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बटे 2, लिमिट है -1 से लेके 1, फिर माइनस 1/2 ले लेंगे बाहर, तो अंदर कौन बचेगा, -1 से 1, ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर, बटे में कौन आ जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बटे 2। अपन चाहें तो यहाँ यूनिट भी रख सकते हैं, लेकिन एक बार मैं समाकलन कर देता हूँ आगे वाले पद का, फिर एक साथ रख देंगे, माइनस का 1/2, फिर समाकलन -1 से लेके 1। अब ऊपर वाले पद में नीचे वाले पद को देखते हुए एक जोड़ते हैं और एक घटा देते हैं, और बटे में सेम पद चलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आई बराबर टेन इनवर्स एक्स, फर्स्ट पद सेम रहेगा, इसमें भी 1/2 अपन बाहर ले लेते हैं, तो अंदर कौन बचेगा, टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, लिमिट है -1 से 1, फिर माइनस 1/2। अब अपन एक काम कर देते हैं, जो समाकलन में पद दिया उसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसमें तो एक बार तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग देते हैं, इतने इतने पद का समाकलन अलग करते हैं, और लास्ट में जो -1 बच गया इसका अलग समाकलन कर देते हैं। तो इस -1 को बाहर वाले -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1/2, और कौन आएगा 1 इंटू डी एक्स बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, टुकड़े कर दिए दोनों के अलग अलग। तो ये हो जाएगा 1/2 टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, लिमिट है -1 से 1, माइनस का 1/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अकेला डी एक्स बचेगा, डी एक्स का समाकलन कौन होता है, एक्स, लिमिट आ जाएगी -1 से लेके 1 प्लस 1/2। अब डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका समाकलन होता है, टेन इनवर्स एक्स का, लिमिट है -1 से लेके 1। अब लिमिट रख देंगे क्योंकि अब समाकलन पूरा कंप्लीट हो गया। अब एक बार तो ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस का 1/2, अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट, लेकिन एक -1 है नीचे वाली यूनिट, इसलिए प्लस का 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1/2
एक बार ऊपर वाली लिमिट रखेंगे माइनस नीचे वाली लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास आई बराबर 1/2, ये तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस, अब देखो tan इनवर्स माइनस थीटा है, इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, किसके इक्वल होता है वो, माइनस का tan इनवर्स थीटा के। तो यहाँ ये माइनस वाला निशान है किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो tan इनवर्स 1 फिर माइनस का, अब देखो यहाँ 1 और 1 2 हो जाएगा आगे वाले पद में, और 2 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ कौन बचेगा, अकेला 1, फिर प्लस 1/2, ये tan इनवर्स 1, अब ये माइनस वाला निशान फिर से प्लस में चेंज हो जाएगा, तो अंदर कौन बचेगा, tan इनवर्स 1, तो आई बराबर 1/2, अब tan इनवर्स 1 दो बार लिखा हुआ तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 फिर माइनस 1 फिर प्लस 1/2, फिर वापस ये tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स 1, 2 से 2 कैंसिल, ये tan इनवर्स, और अंदर वाला जो 1 है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, tan π/4, फिर माइनस 1 फिर प्लस tan इनवर्स, अंदर वाला जो 1 है इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, tan π/4। अब tan इनवर्स से ये tan कैंसिल हो जाएगा तो अकेला π/4, फिर माइनस का 1 फिर प्लस π/4। अब यहाँ पे अपने पास 4 क्या आ जाएगा, एलसीएम, बीच वाला जो ये माइनस का 1 है इसके बटे में 1 लगा लेंगे ताकि लघुत्तम लेने में अपने को प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ कौन आएगा, पाई माइनस 4 प्लस पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 4/4, ऊपर वाले पद से 2 कॉमन आ रहे हैं तो कौन बचेगा, पाई माइनस 2/4, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, आई बराबर पाई माइनस 2/2, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, लिमिट है 0 से 1 x इंटू साइन इनवर्स एक्स बटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अपन साइन इनवर्स एक्स को क्या मानते हैं, टी, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस पद का अपन दोनों साइड अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष, तो साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टी का अवकलन कितना हो जाएगा, dt/dx। तो ये बटे वाला जो dx है इसको x वाले पद की साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बराबर में कौन आ जाएगा, dt। अब अपनी लिमिट भी चेंज होने वाली, क्योंकि क्वेश्चन टी के पदों में चेंज हो रहा है तो लिमिट भी टी की ही आएगी। तो नीचे वाली यूनिट क्या है, x बराबर 0, तो जिस पद को टी मानते हैं उसमें ये लिमिट रखेंगे, तो साइन इनवर्स 0 बराबर में टी, तो साइन में 0 की वैल्यू, साइन में 0 कितने की वैल्यू होती है, साइन 0 की, तो मैं 0 की जगह साइन 0 रख सकता हूँ, तो यहाँ से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, मतलब नीचे वाली लिमिट कितनी रहेगी, 0। फिर ऊपर वाली लिमिट के लिए अपन x बराबर कितना रखेंगे, 1, तो साइन इनवर्स 1 बराबर में कितना, t, तो साइन में कितने की वैल्यू 1 होती है, साइन π/2 की, तो बराबर में कौन, t, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, बराबर में कौन बचेगा, π/2। तो ऊपर वाली जो लिमिट है वो अपने पास कितनी आ जाएगी, π/2। तो अब अपना समाकलन हो गया, समाकलन नीचे वाली लिमिट है 0, आई के बराबर मान लेते हैं, नीचे वाली लिमिट है 0, ऊपर वाली लिमिट है π/2, x की वैल्यू अपन सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन टी, फिर जो साइन इनवर्स x है इसको अपन ने क्या माना था, t, फिर dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतने पद की जगह अपन क्या रख सकते हैं, dt। तो अब अपना समाकलन ये हो गया। अब सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी क्वेश्चन अपन हल करेंगे आइलेट से। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट यहाँ एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक अपने पास एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो पहले एल्जेब्रिक फंक्शन आता है इसलिए टी को फर्स्ट और साइन टी को सेकंड। अब अपन यहाँ पे खंड से सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो आई बराबर फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड पद का क्या करते हैं, समाकलन, फिर यूनिट लगा देंगे 0 से π/2, फिर माइनस, फिर समाकलन,
लिमिट है 0 से π/2, फिर पहले पद का अवकलन और दूसरे पद का समाकलन, फिर पूरे का एक साथ समाकलन। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी? 0 से π/2। तो आई बराबर हो जाएगा टी, ये सेम रहेगा, साइन टी का अवकलन अपन समाकलन जानते हैं कितना होता है, माइनस का कोस टी, लिमिट आ जाएगी 0 से π/2, फिर माइनस, फिर समाकलन 0 से π/2, टी का अवकलन कितना हो जाएगा 1, और साइन टी का कितना हो जाएगा माइनस का कोस टी इंटू डी टी। तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर माइनस का टी इंटू कोस टी, या फिर माइनस बाहर ले लेते हैं तो कौन बचेगा, टी इंटू कोस टी, लिमिट है 0 से π/2, माइनस, अब ये माइनस आ जाएगा बाहर, तो ये तो पहले तो निशान बन जाएगा प्लस का, फिर अपन कोस टी का समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन टी, लिमिट है 0 से π/2। अब ये समाकलन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे अपन रखेंगे यूनिट, तो एक बार ऊपर वाली लिमिट रखेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, फिर प्लस, फिर एक बार ऊपर वाली लिमिट साइन π/2, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो आई बराबर कितना हो जाएगा माइनस π/2। अब कोस π/2 की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है 0, फिर माइनस, ये 0 हो जाएगा, फिर प्लस साइन π/2 की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है 1, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहाँ से अपने पास समाकलन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, लिमिट है 1 से 2 log x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले अपन इसको i के बराबर मान लेते हैं, फिर log x का डायरेक्ट समाकलन संभव नहीं है, इसलिए log x के गुणा में 1 करके इसको आइलेट से हल करेंगे। तो अपने पास यहाँ एक तो लघुगणकीय फलन है और एक अपने पास बीजगणितीय फलन है। तो आइलेट से लघुगणकीय फलन को फर्स्ट और बीजगणितीय को क्या मानेंगे सेकंड। अब इसको खंड से समाकलन से हल कर देते हैं। तो आई बराबर फर्स्ट फंक्शन तो सेम रहता है, सेकंड पद का अपन करते हैं समाकलन, तो सेकंड पद गुण है 1 तो इंटू डी एक्स, फिर पूरे के एक साथ यूनिट लगा देते हैं 1 से 2, फिर माइनस, फिर समाकलन, बड़ा ब्रैकेट, पहले पद का अवकलन और दूसरे पद का समाकलन, फिर पूरे का एक साथ समाकलन। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास आई बराबर log x सेम, और 1 का समाकलन कितना हो जाएगा x, लिमिट है 1 से 2, फिर माइनस समाकलन, पहले पद का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट है 1 से 2, log x का अवकलन करेंगे तो 1/x, और यहाँ x का 1 का समाकलन कितना हो जाएगा x और इंटू डी एक्स, x से x कैंसिल हो गए। तो यहाँ अपने पास हो जाएगा आई बराबर log x इंटू एक्स, लिमिट है 1 से 2, फिर यहाँ 1 बचेगा, 1 का समाकलन कितना हो जाएगा x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1 से 2। तो आई बराबर हो, अब यहाँ लिमिट रखेंगे, एक बार तो ऊपर वाली लिमिट रखेंगे log 2 इंटू 2, फिर माइनस log 1 इंटू 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस अपर लिमिट कितनी है 2, माइनस लोअर लिमिट कितना है 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू log 2
फिर माइनस ये हो जाएगा 0 क्योंकि log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, फिर माइनस 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। तो अब हो जाएगा I बराबर 2 log 2 माइनस का 1। अब यहाँ मैं log का रूल अप्लाई करूँगा तो अपने पास क्या हो जाएगा I बराबर जो ये आगे 2 है ये पावर में चला जाएगा। ये अपने पास फॉर्मूला होता है ऐसा, log m की पावर n बराबर कितना होता है n log m। तो अपने पास यहाँ n log m वाली फॉर्मेट है तो उसको log m की पावर n में चेंज कर देंगे तो 2 की पावर 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा I बराबर 2 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ 4, फिर माइनस का log e बेस e, इसकी वैल्यू कितनी होती है अपने पास 1। तो ये फॉर्मूला बन गया log m माइनस log n, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये log m बटे n का। अब ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो log 4 बटे कितना हो जाएगा e, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।